लोग भर भर के इनको सुना रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। सब ने बार बार यही क्वेश्चन किया कि इतनी ही ये सफाई वाली होती तो वहां तो इसने कभी कोई सफाई नहीं की। इवन काम वाले लोग रखे हुए थे तो खड़ी होकर जाकर काम भी नहीं देखती थी कि इनकी उम्र काम करने की है या माँ की उम्र है काम करने की। और वो बार बार ठीक ही तो कह रही है भाई, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम बनाकर खा रहे हैं, जब नहीं चलेंगे तब की तब देखी जाएगी। राम राम जी सबको। बात करेंगे अभी प्रिंस के ब्लॉग की। तो भाई प्रिंस बता रहा था कि भाई हमने किचन की साफ सफाई कर ली है, सारा सामान अरेंज कर दिया है। तो और बीच बीच में बोल रहा था अपनी पत्नी के बारे में कि भाई हमें साफ सफाई बहुत पसंद है और ये साफ सफाई करके रखती है। वो तो धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा कौन कितनी साफ सफाई करता है, कैसी सफाई करके रखी है। क्योंकि जब प्रिंस ये सब बता रहा था तो उसकी पत्नी का मुंह देखने लायक था, क्योंकि उसको तो काम करने की आदत ही नहीं है। जिसने कभी अपने ससुराल में कोई साफ सफाई ना की हो, ढंग से कोई काम ना किया हो, उसको तो अब कितना मुश्किल लगता होगा। तो जितनी ऐश लूटनी थी, जितनी मूंग दलने थे ना, हमारी भाषा में कहते हैं सासू माँ की छाती पे दल दिए। जितनी ऐश लूटनी थी वो सासू माँ की छाती पे कर ली ऐश। आटे दाल का भाव तो अब पता चलेगा कि कैसे होता है, कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कैसे कमाया जाता है, कैसे फिर उसको संचित करके रखा जाता है। तो हर काम प्रिंस साथ लग के करवाता है, हर एक चीज साथ लग के करवाता है। और जब सारी चीजों के बारे में, सारे सामान के बारे में बताया जा रहा था तो खुद को प्रायोरिटी दे रही थी कि हॉर्लिक्स मंगाया है तो वो भी मेरे लिए है, तो इन्होंने बोला मेरे को भी दे देना। ये क्या था भाई? जब घर में कोई चीज खाने पीने की आई है तो वो सबके लिए ही होती होगी ना। हॉर्लिक्स की बात आई तब भी बोला मेरे लिए है, ड्राई फ्रूट्स की बात आ रही है तब भी बोला मेरे लिए है। इन्होंने बोला मेरे को भी दे देना बना करके। और पता नहीं फोहा की बात आई है किस चीज की, तब भी बोला मेरे लिए है, इन्होंने बोला मेरे को भी ऐसी कौन सी पत्नी है भाई जो खुद घोड़ के खा पी लेगी और पति देखता रहेगा? ये अजीब है भाई इसका तर्क। तो घर में जो भी चीज आती है सबके लिए बनती है। अगर उसको नहीं पसंद तो वो मना कर देगा खाने वाला कि मुझे ये चीज नहीं खानी। ये क्या था कि हॉर्लिक्स आया है मेरे लिए आया है, वो सूख के कांटा होता जा रहा है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है कि भाई उसके लिए भी है, हम दोनों के लिए है। ये तो निकलता ही नहीं है मुंह से। पर भाई साफ सफाई ठीक ठाक थी, लेकिन कई सारा सामान अभी भी पॉलीथीन बैग्स में ही पड़ा है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनको कंटेनर में नहीं डाला गया है। और जैसे कि भर भर के नीचे कमेंट्स आ रखे हैं, लोगों ने खूब सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रखे हैं कि भाई इतनी सफाई वाली थी तो अपनी सास के घर में काम क्यों नहीं करती थी? वो भी तो तेरा ही घर है ना, वहां पे काम क्यों नहीं किया गया? वहां साफ सफाइयां क्यों नहीं हुई? किस तरह की मतलब मानसिकता थी वहां पे? वो कोई लोगों का घर थोड़ी था, अपना ही घर है। तो भाई अब सब लोग भर भर के इनको सुना रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। सब ने बार बार यही क्वेश्चन किया कि इतनी ही ये सफाई वाली होती तो वहां तो इसने कभी कोई सफाई नहीं की। इवन काम वाले लोग रखे हुए थे तो खड़ी होकर जाकर काम भी नहीं देखती थी। भाई खड़ी हो जाओ, जाके देखो साफ सफाई ढंग से करी है कि नहीं, कोई घर का काम ठीक से किया है कि नहीं। हिलना ही नहीं, कमरे से बाहर ही नहीं निकलना, बस यही योजना बनाती रही कैसे यहाँ से निकले, कैसे यहाँ से निकले, कैसे यहाँ से निकले। किसी से मन नहीं लगा के रखना, किसी से ढंग से बात नहीं करनी, और कोई काम तो हमने कभी करते हुए देखा ही नहीं इसको। तो प्रिंस जो एफर्ट लगा रहा है, प्रिंस जो दुनिया को दिखा रहा है कि भाई आज के बाद आपको यहाँ पे सफाई ही सफाई नजर आएगी, तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बाकी ये उसी माँ का बेटा है जिसकी माँ को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने अपने घर में कभी भी गंदगी नहीं रखी। आप ये सोच लो, अगर इतनी साफ सफाई होती इनके घर में तो उनकी माँ को एक एक कोना, एक एक कमरा अपने हाथों से साफ नहीं करवाना पड़ता, बल्कि वो खुद लगी हुई हैं। और जहां तक माँ के एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं ना लोग, पहले नहीं करती थी अब करती, तो भाई बहुएं क्यों लाते हैं लोग?
जब इस उम्र में आकर भी माँ ही काम करती रहेगी, बैठा बैठा के उनको खिलाती रहेगी, और ये पड़ी उनके सिर पे बोझ बन के पड़ी रहेंगी, इनकी उम्र काम करने की है या माँ की उम्र है काम करने की? और वो बार बार ठीक ही तो कह रही है भाई, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम बनाकर खा रहे हैं, जब नहीं चलेंगे तब की तब देखी जाएगी। तो ये तो फिक्र की बात है ना। जब माँ बाप बच्चों की शादियां कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं, पोते पोतियों वाले हो जाते हैं, तो जिंदगी भर तो शरीर एक जैसा नहीं चलता ना। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं ना कि अपना काम हम खुद कर लेंगे। तो भाई इसमें ज्यादा लोगों को ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना उनके ब्लॉग में जाके, लानत है ऐसे लोगों पर। और वो उनको बार बार लोग घटिया लोग सुना रहे हैं कि बहुओं का सामान निकाल लिया, उनके बर्तन निकाल लिए। क्या जरूरत है उनको निकालने की? उन्होंने बताया ना कि दोनों बहुओं के सामान को चम्मच को भी हाथ नहीं लगाया गया। उनका खुद का इतना सामान है कि वही फालतू है। तो घटिया लोगों, जब अपनी कमाई जिंदगी भर अपने बच्चों को खिलाई, पहली बात तो उन्होंने कुछ लिया ही नहीं बहुओं का, और दूसरी बात, क्या बेटे बहुओं पर इतना भी अधिकार नहीं माँ बाप का कि वो उनकी लाई हुई कोई चीज इस्तेमाल कर सके, जिनके लिए वो सब कुछ बनाते हैं, माँ बाप सब कुछ करते हैं, तो उनका इतना भी अधिकार नहीं कि अपने बेटे की लाई हुई कोई चीज वो इस्तेमाल कर सकें? कैसी सोच है भाई तुम्हारी घटिया। या तुम बेऔलाद हो सबके सब? तुम्हें कोई उम्मीदें नहीं है अपने बच्चों से, जिनके लिए आज तुम इतना कमा रहे हो, भाग भाग के सब कुछ कर रहे हो, कल को आपके बच्चों की किसी चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा क्या? तो अपनी सोच को बदलो। जो लोग इस तरह की घटिया सोच रखते हैं ना माँ बाप के प्रति, तो सोच को बदलो। और भाई प्रिंस ने सफाई दिखाई, बहुत अच्छा लगा, कोना कोना दिखाया, साफ सुथरा। लेकिन उसकी पत्नी की कहीं एक्टिवनेस नजर नहीं आई। वो कहीं से खुश नजर नहीं आ रही थी कि भाग भाग के कोने दिखाए कि ये मैंने साफ किए हैं, ये मैंने साफ सफाई की है। ऐसी कोई खुशी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को देखकर कि जबरदस्ती पुश करके सब करवाया गया है। पर चलो, जैसे भी करवाया गया है, सफाई तो करवाई भाई। कर जब वो साफ सफाई कर रही थी ना प्रिंस, तेरे को उसकी भी वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि तो कंटेंट क्रिएटर है ना, ब्लॉगर है, तो तेरे को सफाई की भी बनानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पूरी रात खुद ही फर्श घिसता रहा और सुबह दिखा रहा है कि सारी सफाई इसने की है। इसने तो बड़ी मुश्किल से मर पड़ के डब्बों में कुछ डाला होगा, तो ऐसा ही लग रहा है भाई। तो बाकी सब ठीक है कुल मिला के। अच्छा लगा देख करके व्लॉग कि भाई चलो कुछ तो दिखाया, किचन दिखाया। अभी बाकी की चीजें धीरे धीरे करके, बाकी सामान भी दिखाएंगे, बाकी रूम्स की भी दिखाएंगे। तो कुल मिला के ठीक ठाक था ब्लॉग आज का, और पॉजिटिव था, अच्छा लगा देख करके। और बच्ची को आज नहीं दिखाया गया, क्योंकि सब लोग इतराज कर रहे हैं कि बच्ची को अगर दिखा रहे हो तो भाई पूरा ढक करके रखा करो बच्ची को। ये तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम बाहर कहीं लेके जाते हैं बच्चों को नजर से बचाने के लिए बच्चे को कपड़े में लपेट कर ही रखा जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि बच्चे को टॉवल में लपेट कर ही रखें, ऐसे खुला मत रखिए, कमर के नीचे का सारा हिस्सा लपेट करके ही रखिए। तो कुल मिला के ठीक ठाक ब्लॉग था, अच्छा ब्लॉग था। और प्रिंस की प्रिंस ज्यादा लग रहा था, और वो इतनी एक्टिव नहीं दिख रही थी प्रिंस के ब्लॉग में। तो अगर मेरा ये ओपिनियन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये व्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।